डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। ठीक है, अगर कहें तो मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिरर फार्मूले पर आते हैं। ठीक है, तो मिरर फार्मूले की जो फाउंडेशन है तो उसमें सिंपल सा है कि 1/f दिस इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। Okay, and you well know about that f is the focal length and v is the distance of the image from the mirror and u is the distance of the object from the mirror। ठीक है, f को अगर कहें तो ये आपकी क्या है, ये फोकस दूरी है। ठीक है, फोकस लेंथ है, फोकस दूरी। और v की अगर बात करें तो v आपकी प्रतिबिंब से दूरी है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज, प्रतिबिंब से दूरी। और u की अगर बात करें तो u आपकी वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी। ठीक है, सारी दूरियां जो ऑब्जेक्ट से ही मेजरमेंट की जाएंगी। और आप जानते हो कि मिरर में भी जो भी डिस्टेंसेस हैं वो सब पोल से मेजर की जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। ओके, तो ये काफ़ी है। और इसी को आप चाहे तो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही मिरर्स में यही वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। दूसरी बात यह कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जो आपको मैंने कन्वेंशन बताया था, ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, तो इसमें वही साइन कन्वेंशन यूज़ होंगे। और u, v या f की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ली जाएंगी या नेगेटिव ली जाएंगी, वो डिपेंड करेंगी अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, उसकी भाषा पर डिपेंड करेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से u के मान आप नेगेटिव रखोगे या v के मान नेगेटिव रखोगे या फोकल लेंथ f के मान नेगेटिव रखोगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब भी आपको सॉल्व करना हो तो मैं बताता हूँ 5 नियम। ठीक है, 5 रूल्स आपको ध्यान रखने होते हैं। और उन अगर 5 रूल्स को अगर आपने ध्यान रखा तो आप इजीली किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उन नियमों को भी आपको एक बता दूंगा कि किस तरीके से चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नियम जो मैं रखता हूँ वो हमेशा ये कि हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो एक वस्तु, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एक 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का एक अवतल दर्पण है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, और उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, यानी इमेज उसकी कितनी डिस्टेंस पर बनेगी जिससे कि उसका जो वो है, जो इमेज बननी है वो क्लियर हो। ठीक है, तो पहला रूल हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूमेरिकल की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। दूसरा रूल ये है कि उसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, जो जो राशियाँ, जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे रखी है उनको आप लिख लीजिए। तो पहली लाइन में आपको क्या मिल रहा है, एक वस्तु से 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ किसकी है, आपकी कॉनकेव मिरर की, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ। एफ की वैल्यू आपने यहाँ से लिखी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि अवतल दर्पण जो होता है, ठीक है, अवतल दर्पण जिसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश होती है, ओके, और इसको अगर हम मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर अगर रखते हैं तो एक्स और एक्स डैश, देखिए यहाँ पर मैं स्पष्ट करके बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको फिर ये इस चीज़ को ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, है ना, तो ओरिजिन के इस तरफ ये पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो अवतल दर्पण के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ेगा, इसलिए इसको आप माइनस के साथ में लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अगले वाले में क्या दे रखा है। तो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। वस्तु से जो डिस्टेंस है यानी ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज -25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, इसमें तो माइनस नहीं था। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इसी तरफ रखा जाएगा हमेशा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। इन बोथ केसेस द यू इज ऑलवेज विल बी माइनस। ठीक है, हमेशा माइनस होगी क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को आप इसी तरफ रखोगे। रूल यही कहता है कि यहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें हैं, लाइट ऑफ रेज हैं, वो इसी तरफ से गिराई जाती हैं।
ठीक है, इसी तरफ से इंसिडेंट होती हैं। तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस आप ली जाएगी यानी ऑब्जेक्ट से लेके ये यू की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ तक की डिस्टेंस ये विल भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, माइनस। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस का 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सभी के। अब देखते हैं दर्पण से कितनी डिस्टेंस पे किसी पर्दे को रखा जाए, ठीक है ना। तो वी की वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करेगा आंसर के ऊपर, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपने लगा लिया। इसके बाद में तीसरा नियम ये है मेरा जो मैं बताता हूँ कि इनको देख लो इनकी यूनिट एक जैसी है कि नहीं, ठीक है। यूनिट दोनों की सेम है, सेंटीमीटर में भी यही है, ये भी सेंटीमीटर में। तो वी का जो मान आएगा, वी का जो आंसर आएगा ये भी सेंटीमीटर में ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब इनके बेसिस पे कौन सा फार्मूला बनता है ना। तो इसके बेसिस पे जो फार्मूला है आप यहाँ पे लिख देंगे प्रयुक्त सूत्र, ठीक है। ये यूज्ड फार्मूला वो क्या होगा आपका 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इस फॉर्मूले में आप चिन्ह सहित इन सभी वैल्यूज़ को विद द साइन आप इन वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, प्लेस कर दो, ठीक है। तो f की जगह पर आप लिख देंगे कि माइनस का 1/15, समझ में आ रहा है सभी के, इक्वल्स टू v की वैल्यू आपको पता करनी है तो v की जगह पर v ही लिखा रहने दीजिए, प्लस 1/u की जगह पर आप माइनस का 25 इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1/v दिस इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा 1/25 माइनस 1/50। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1/v लिया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 75 ले लीजिए, ठीक है। 25 3 ज़ा 75 होता है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 आएगा, 15 5 ज़ा 75 होता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 5 दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2 2/75, ठीक है। आपको क्या पता करना है, v पता करना है। तो v पता करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75 अपॉन माइनस का 2 का डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 1 बचेगा, सिंपल सिंपल भाग लगा लो, ठीक है, डिवीजन कर दीजिए। v की वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन देखा। तो कहने का मतलब वही है कि जो भी वैल्यूज़ आप प्लेस करेंगे वो साइन के साथ में रखेंगे। अगर केवल आप क्वेश्चन को देख के केवल प्लस का 15 या प्लस का 25 लगा देते तो उससे आंसर आपका टैली नहीं करता। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा है। यू के बारे में मैंने बता दिया, यू की वैल्यूज़ ऑलवेज नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू अवतल दर्पण के लिए यानी कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव रखना, ठीक है। और आप अगर उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव, एफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखी जाएगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। दूसरा एग्जांपल आपके सामने 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले कॉनकेव मिरर, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। प्रतिबिंब यानी इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हो कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो उसके लिए उसका आधा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ एफ की वैल्यू जो होगी वो रेडियस का कर्वेचर की आधी होगी, जस्ट हाफ। तो 30 सेंटीमीटर को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ये कंप्लीट नहीं है, क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी आपने इसमें प्लस या माइनस नहीं लगाया है, ठीक है। तो प्लस या माइनस किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द नेचर ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर जो मिरर है वो उत्तल दर्पण है, ठीक है, ध्यान रखिए। मैंने इसीलिए कहा कि इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा एफ की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाती है। अब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है दिस इज यू, और ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये हमेशा ही ये नेगेटिव होगी, तो दिस विल बी माइनस का 20 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज फॉर्मेशन अगेन इसमें वही पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। सूत्र जो लगेगा आपका, फॉर्मूला जो यूज़ किया जाएगा वो वही होगा 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u, ठीक है। आगे इन सभी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। देखिए एफ़ की वैल्यू को प्लेस किया, एफ़ की वैल्यू कितनी, प्लस का 15 तो 1/15 इक्वल्स टू 1/v की जगह पे v लिखा रहने दीजिए और u की जगह पर लिखेंगे आप माइनस का 1/20। समझ में आया, प्लस और माइनस ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको उस तरफ भेजिए,
तो 1/v इक्वल्स टू 1/15, सॉरी 1/20, और ये तो पहले से ही वहाँ पर है तो प्लस का 1/15। ठीक है, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60 ले लीजिए, दोनों से चला जाएगा उसमें डिवीज़न, 23 जा 60, 15 4 जा 60, 5 4 + 3 ये आपका 7 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये 7/16 आया, और यहाँ से अगर v की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/7 इतना सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि किस तरह से हम मिरर्स को देखकर f की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव का सोचते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट जो है आपका मैग्निफिकेशन का। ठीक है, यानी आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन को देखते हैं। तो आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर भी बोल सकते हैं, इसे हम यंत्रों के केस में पढ़ेंगे तो इसे आप केवल आवर्धन पढ़ें, यानी मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम दर्पण की बात करें तो जैसे आपने कई सारी स्थितियों में जब ऑब्जेक्ट को रखा था तो उसके बनने वाले इमेजों की लेंथ अलग अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पर वही रेशो है कि आपके मिरर द्वारा जो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई बन रही है, ठीक है, यानी इमेज की लंबाई और वस्तु की जो लंबाई है उसका जो रेशो है, उसका जो अनुपात है, उसको हम प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे मोस्टली वही एम से दिखाते हैं, चूँकि मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम से। ठीक है, यानी रेखीय आवर्धन यानी द लेंथ ऑफ द इमेज आई अपॉन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, एम इक्वल्स टू आई अपॉन ओ। ठीक है, वहीं पर अगर आप डिस्टेंसों की बात कवर करते हैं तो डिस्टेंसों में भी अगर आप इसको लिखना चाहें तो माइनस का v अपॉन यू। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो उसमें बस नेगेटिव साइन आता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये इसका फंडामेंटल फार्मूला जिसके ऊपर पूरा ये चलेगा। और अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो ये डिस्टेंस का यूनिट जो सेंटीमीटर इसका आएगा, इसका भी सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्निफिकेशन को हम लोगों ने पढ़ा। उसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है, इसको आप नोट में करके लिख सकते हो कि इफ़ एम जो है क्या है आपकी पॉजिटिव है, तो इस केस में ये होता है कि आपकी जो इमेज बन रही है, ठीक है, आपका जो इमेज है वो कैसे होगा, इमेजिनरी होगा, आभासी होगा। बनने वाला जो इमेज है वो कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, और अगर m की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो i आपका बनने वाला इमेज जो है वो आपका रियल होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। ओके, तो ये प्रतिबिंब की जो इमेज बन रही है उसकी पॉजिटिव अगर आता है तो वो इमेजिनरी है, और अगर m नेगेटिव आता है तो वो आपका कैसा है, रियल है, यानी वास्तविक है। तो इस तरह से ये आवर्धन क्षमता हुआ। आइए आवर्धन क्षमता के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसी क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं जो पहले वाला सवाल था। ठीक है, अब पहला वाला सवाल तो वहीं तक है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी डिस्टेंस पे पर्दे को रखा जाए कि उसकी सही इमेज बने। ठीक है, इसमें जो ऐड करना है वो हमने ये ऐड किया है कि यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। ठीक है, यानी आपका जो इमेज है उसकी नेचर कैसी होगी, रियल होगा या इमेजिनरी होगा। साथ ही साथ उसकी शेप और बतानी है, उसका आकार कितना होगा, साइज उसका कितना होगा। और यहाँ पर ये दे रखा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर दे रखी हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे m इक्वल्स टू, जो अभी आपको बताया था, m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू। ठीक है, तो अब इसमें इन चारों में आई ओ वी और यू में जो जो वैल्यूज़ आपको मिल चुके हैं उनकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। एम को हटा दीजिए, एम का मतलब नहीं है कोई। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन पूछा हुआ था तो हम सीधे सीधा मान लगा देते यहाँ पे, क्योंकि उसने इमेज की साइज पूछा है इमेज का, इसलिए सब बाकी इन तीनों का मान लगा देंगे, इन तीनों की वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। तो आई की जगह पर आई लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो आपकी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इमेज जो रखी जाएगी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है ना, इसकी लेंथ को हमने पॉजिटिव क्यों लिया वो भी बता देते हैं
कि ऑब्जेक्ट जो भी रखा जाएगा, जैसे आप यहाँ पर अगर चित्र में देखें तो ये चित्र जो रखा, ये वो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग आई, ऊपर आई, ठीक है। तो इसकी लेंथ इसमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने यानी ओ का जो मान है वो कितना रखा, 4 सेंटीमीटर। आगे देखिए माइनस वी का जो मान आपने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट में कितना मिला था आपको, नीचे देखेंगे 30 माइनस का जितनी भी वैल्यू आप चिन्ह सहित रखेंगे, ठीक है, साइन के साथ में रखें, 37.5 सेंटीमीटर अपॉन यू डिस्टेंस कितनी थी, यू की वैल्यू कितनी रखी थी, माइनस का 25 था, ठीक है। तो माइनस का 25 और उसका एक अपना माइनस, समझ में आया। ये तो v का जो माइनस था, जो मान आपको नीचे प्राप्त हुआ, ये वाला चिन्ह सहित, u का मान दिस इज ऑल्सो नेगेटिव विद नेगेटिव, और ये वाला जो मान है ये माइनस का चिन्ह वाला है, समझ में आ गया। तो 3 माइनस हुए यहाँ पर, 3 माइनस का मतलब एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हुआ, तो केवल एक माइनस आपका शेष रह जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन में वही कि 4 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, माइनस का 37.5 इंटू 4.0 और नीचे आ जाएगा आपका 25, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपकी 6 सेंटीमीटर। जिन लोगों को इस कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो वो मैंने 10th क्लास के वीडियोज़ में भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। जनरल फिजिक्स करके हैं टॉपिक्स, आप उन वीडियोस को देख लीजिए और इसमें जो कमियां हैं वो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो इमेज आई इक्वल्स टू माइनस का 6 सेंटीमीटर आपको मिला। इस तरह से आपने मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से इमेज की साइज को आपने मेज़रमेंट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कि इसकी जो है कि जो इमेज थी, यानी जो ऑब्जेक्ट की लंबाई थी वो 4 सेंटीमीटर थी, उसकी जो इमेज बन रही है वो आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब बनना है, जो इमेज बन रही है उस वो वस्तु से बड़ा है, ठीक है। अब वो इमेजिनरी होगा या नेचर पे अगर देखा जाए कि वो इमेजिनरी होगा या रियल होगा, यानी आभासी होगा या वास्तविक होगा, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, नेगेटिव साइन, ठीक है। माइनस के लिए आपको ये बताया कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा आपका रियल है, ठीक है ना। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वो कैसा होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, ओके। तो और उल्टा बनेगा, और ये भी ध्यान रखिए जो रियल होंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे, उल्टे बनते हैं। रियल जो होगा हमेशा उल्टा बनेगा, जो आपका इमेजिनरी होगा वो हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से हमने आज ये दोनों वीडियोस देखे, दोनों टॉपिक देख लीजिए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, कहने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए कि सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको बाँटें। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।